हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पीक की ये एपिसोड शुरू होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो उस डेमोनिक बीस्ट से फाइट करने के लिए अपनी स्टार्क मार्क टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है, जो टेक्निक सही में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। पावर लेवल की कंपैरिजन में सुयान से तो जरा से भी कम नहीं था। उसकी यह टेक्निक को देखकर सीनियर सिस्टर सुयान भी कहती है, यांग काई में तुम्हारी सीक्रेट्स के बारे में आज तक पता नहीं लगा पाया। अनजाने में तुम अपने अंदर आज तक कितने सीक्रेट छुपाते आए हो, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुमने इस पावरफुल टेक्निक को कहां से हासिल की। खैर, लगता है मुझे इन सभी बातों को अब इग्नोर करना चाहिए। वहीं पे हम यांग काई की सेकंड लेबर सीनियर सिस्टर जिया को भी देखते हैं, जो कि अपनी 9 इंक कंडेंसिंग चेन को एक्टिवेट करते हुए पहुंच चुकी होती है। इसके बाद यांग काई की वो अटैक भी पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होता है और वो उस अटैक को इस बीस्ट के ऊपर कर देता है। डेमोनिक बीस्ट भी उसकी इस अटैक को रोकने की हर कोशिश करता है, पर यांग काई अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अटैक को सप्रेस करते जा रहा था और अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइनली उसे प्रेस कर दिया होता है। यांग काई की अटैक से हिट होने की बाद वहाँ पे एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। इस एनर्जी ब्लास्ट के अंदर वो जो डेमोनिक बीस्ट था वो सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुका था। उसकी जो सिर था उससे काफी बुरी तरीके से खून निकल रहा था, पर इस अटैक को करने की बाद यांग काई की जो स्ट्रेंथ था वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। वो लगभग बेहोशी हो चुका था। सीनियर सिस्टर सु यान उसे संभालते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? यांग काई को वहाँ से दूर एक स्लेप प्लेस पर ले आई होती है। ये देखने की बाद ब्रदर फेंग कहता है, यांग काई तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इतनी कम पावरफुल होने के बावजूद भी इतना पावरफुल अटैक को चार्ज कर पाया। मैं तो उससे हार मान लेता हूँ। खैर, मुझे लगता है कि यांग काई की अटैक से ये बीस्ट अब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। वो अब शायद से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा ही होता है। वो जो बीस्ट था वो तुरंत अपने सिर को छुपा लिया होता है और अपने आप को डिफेंस करने के लिए कई सारे थंडर एनर्जी बॉल्स को रिलीज करता है, जो कि तुरंत ही वहाँ पे मौजूद डिसाइपल्स को हिट कर रहा था। ये देखने की बाद सीनियर सिस्टर सुयान कहती है, जबकि ये बीस्ट अब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, इस वजह से यही टाइम है कि इसे हराया जाए। इसकी वजह से हमारी तीनों सेक्ट 3 डिसाइपल लगभग काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गए। अब हमें शायद से दुश्मनी को भुलाते हुए इसे एक साथ मिलकर हराना चाहिए। और लिंगजाओ पेविलियन की सभी डिसाइपल सीनियर सिस्टर सुयान के साथ उसके ऊपर अटैक करती होती है, लेकिन सीनियर सिस्टर सुयान जो होती है वो इसमें काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और ऊपर से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुकी थी। वो कमजोर पड़ने लगती है, पर जो सिस्टर जिया होता है वो उन्हें आकर संभालती है। इसके बाद जो ब्लड बैटल गैंग की डिसाइपल होते हैं वो भी तुरंत ही उस बिस्ट के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इसी के साथ साथ फेंग यू टावर की डिसाइपल्स भी, वे सभी एक साथ मिलकर उस बिस्ट को हराने लगता है। इसके बाद सीनियर ब्रदर फेंग कहता है, फेंग यू टावर की जितने भी डिसाइपल यहाँ पे मौजूद है सभी एक साथ मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करो, ताकि ये बिस्ट और ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए और हम एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और वे सभी ऐसा ही करने लगता है। फॉर्मेशन के अंदर कैद करने की बाद वे सभी इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सीनियर सिस्टर सु यान भी वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल से कहती है, यहाँ पे जितने भी डिसाइपल मौजूद है वो लगातार इस बीस्ट के ऊपर अटैक करे और ज्यादातर कमजोर हिस्से पे ऊपर अटैक करे, ताकि इस बीस्ट को जल्द से जल्द दर्द महसूस हो, वो अपनी कमजोर हिस्सा बाहर निकाले, तब शायद से हम इसके ऊपर अटैक करते हुए हम इसे किल कर सकते। सभी डिसाइपल ही ऐसा ही करने लगते हैं। इतने सारे अटैक्स की वजह से वो जो बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा तड़प रहे होते हैं। सीनियर ब्रदर होंग चैन नियोन से कहता है, पिछले बार इस डेमोनिक बीस्ट को इंजर्ड करते टाइम यांग काई ने कितनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो तो तुम्हें पता ही है। इस हालत में अगर वो सेक्ट के अंदर वापस जा पाए तो शायद से वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। मेरी माना तो वो आप सीरियस तरीके से इंजर्ड है, इसी हालत का इस्तेमाल करते तुम उसके ऊपर अटैक करो ताकि वो यहीं पे मर जाए। और वो तुरंत यांग काई के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गया होता है। वो अपनी व्हिप को निकलते हुए कहता है, यांग काई इस गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हारी यहाँ पे जिंदा रहना हमारे लिए फ्यूचर में मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसी वजह से मुझे तुम्हें यहाँ पे किल करना होगा। और वो अपनी व्हिप से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बात को सिस्टर जिया भी नोटिस कर ली होती है और वो तुरंत ही इसके ऊपर एक्शन कर दी होती है। उनकी अटैक से पहले यांग काई सीरियस तरीके से इंजर्ड हो सकता था, पर हम यांग काई की बॉडी से एक वेपन को निकलते हुए देखते हैं, जो
क्योंकि एक ही अटैक में नियोंग को किल कर दिया। असल में सीनियर सिस्टर जिया भी इस अटैक को नोटिस नहीं कर पाई होती है। वो कहती है मैंने तो अटैक भी नहीं किया, पर इसकी इतनी बुरी तरीके से किल कैसे हो गई। लेकिन तभी अचानक से यांग काई की चारों ओर एक डेमोनिक ऑरा को सेंस करती है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। वो कहती है ऐसा लगता है कि छोटा भाई किसी डेमोनिक टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि सेक्ट के खिलाफ हो सकते हैं। सेक्ट के अंदर वापस जाने की बात में छोटे भाई से इसके बारे में पर्सनली पूछूंगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिचुअल सी के अंदर यांग काई को दिखाया जाता है। वो उस सोल से कहता है तुमने उसे इस तरीके से किल क्यों किया? असल में मैं तो उसे किल करना ही नहीं चाहता था, इससे तो फ्यूचर में मुझे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये सुन की बात वो सोल कहता है मास्टर ये चीज मैंने आपकी भलाई के लिए किया है, क्योंकि कई बार उसने आपको मारने की कोशिश की थी, पर ये सच है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। पर इस बार तो उसने हद ही पार कर दी, इस वजह से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूरन मुझे उसे किल करना पड़ा। यांग काई गुस्सा होते हुए उसे पनिश करते हुए कहता है पर तुम मेरी ऑर्डर की बिना ऐसा कैसे कर सकते हो? ओ शायद से तुम मरने के लिए डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर मुझे कुछ हो जाता है तुम्हें भी मजबूरन मरना पड़ेगा। खैर मैं इस तरीके से तुम्हें ऐसी गलतियां करने नहीं दे सकता, इससे फ्यूचर में मुझे ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनियर ब्रदर फैंग को दिखाया जाता है जो कि उस डेमोनिक बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और वो उस बीस्ट की जो दूसरा वीक हिस्सा था उसे ढूंढ लिया होता है, यानी कि डेमोनिक बीस्ट की गंदगी निकालने वाली हिस्सा, जिसे डिटेक्ट करते हुए तुरंत ही वो अपनी पावरफुल अटैक को चार्ज करते हुए वहाँ पे अटैक कर दिया होता है, जिससे ये अटैक तो तुरंत ही उस बीस्ट के पीछे से घुस गया होता है जो कि सीधा ही जाकर उस बीस्ट को इंजर्ट करता है। इस वजह से वो अपनी सिर को भी तुरंत ही निकल लिया होता है। चांस मिलते ही सीनियर सिस्टर जिया तुरंत ही 9 इन लॉक चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के सिर को लॉक कर ली होती है और वो सीनियर सिस्टर सु यान से कहती है सीनियर मैंने इसकी हेड को लॉक कर दी है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसे मैं ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती, आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यहाँ पे बाकी डिसाइपल भी अपनी पूरी ताकत लगाकर बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये देखने की बाद सीनियर सिस्टर सुयान अपनी हेवनली आइस शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए आसमान से काफी एक बड़ा हेवनली आइस शॉट को समन कर ली होती है। इसी के साथ वो तुरंत ही उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है शॉट उस डेमोनिक बीस्ट की सिर की आर पार हो गया था और काफी बुरी तरीके से इस बीस्ट के यहीं पे किल हो गया होता है। इससे तो वहाँ पे मौजूद जितने भी कमजोर डिसाइपल होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। इसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग यांग काई के पास पहुँच गया होता है। उमेर कहती है हमें नहीं लगा था कि हम तीनों सेक्ट एक साथ मिलकर इस बीस्ट को कभी हरा भी पाएंगे या नहीं। ब्रदर फैंग कहता है मेन पॉइंट तो यांग काई है। इसके बाद सीनियर सिस्टर सु यान यांग काई की बॉडी को चेक करते हुए सीनियर सिस्टर जिया से कहती है हमें नहीं पता था कि हमारी सेक्ट के अंदर इस तरीके की हिडन टैलेंट यानी कि एक्सपर्ट मौजूद होंगे, आपकी इस हेल्प के लिए थैंक्स। ये सुनने की बाद सीनियर सिस्टर जिया कहती है सीनियर लगता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद वो यांग काई से कहती है कि मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद यांग काई भी होश में आ चुका होता है। ब्रदर फैंग नियोंग की बॉडी को देखते हुए कहता है ये तो काफी मिस्टीरियस तरीके से किल हुआ है, पर होंगचन ये तो तुम्हारा ही बंदा है ना, ये इसी के लायक है, पर यहाँ पे इसकी मौत इस तरीके से कैसे हो सकता है? पर होंगचन तुम भी तो ऐसे फाइट से पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे ना। ये सुनने की बात होंगचन कहता है वैसे पास्ट की फाइट में तुमने भी ऐसा किया था। ब्रदर फैंग कहता है हाँ ये सच है कि इस फाइट के अंदर मैंने काफी कम एफर्ट लगाया है, पर इस फाइट के अंदर से मुझे कुछ नहीं चाहिए और इस बीस्ट की जो कोर है उसे यांग काई को दे देना चाहिए। यांग काई कहते हैं मुझे लगता है कि इसे मुझे लेना नहीं चाहिए, हम सब ने एक साथ मिलकर इस बीस्ट को हराने के लिए कड़ी मेहनत की है। पर ब्रदर फैंग उस बीस्ट कोर को निकलते हुए यांग काई को देते हुए कहता है इसे आप रखो। लेकिन अचानक से उन सभी के पास जितने भी बीस्ट कोर होते हैं वे सभी निकल आए होते हैं और वो तुरंत आसमान की ओर जाकर किसी टाइप की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे थे। यांग काई कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही चीज हो? और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर से कर देना। शायद से मैं इस तरीके से और कंटिन्यू वीडियो ना कर पा, हफ्ते में बस एक ही वीडियो आएंगे। आगे मैं इस चैनल को कंटिन्यू कर भी पाऊंगा या नहीं वो आप लोगों की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए बाय बाय।